अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल, कैसी गुजरी हैं आपकी गर्मियों की छुट्टियां? अब तो छुट्टियां भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली हैं, स्कूल जो ओपन होने वाले हैं। और चलें, अच्छा भी है एक तरह से कि फिर से बच्चों की रूटीन दोबारा से सेट हो जाएगी और बच्चे वापस अपनी और हम लोग भी वापस अपनी हेक्टिक रूटीन पे आ जाएंगे। तो आज का दिन एक नया दिन का आगाज़ हुआ और हम लोगों ने आज प्लान किया कि आउट ऑफ सिटी यानी कि जद्दा से कहीं बाहर जाने का। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम चलते हैं ताइफ़ की जानिब, ताइफ़ विज़िट करते हैं, क्योंकि यहाँ की जद्दा की गर्मी से तो उफ इतना इतना हम परेशान हुए कि हमने कहा कि चलो थोड़ा सा वहाँ पे विज़िट करते हैं और एक आध दिन तो चलो गर्मी से हट के थोड़ा सा स्पेंड करके आते हैं। तो बस जी हम निकले यहाँ से और रास्ते में एक जगह स्टे किया, एक जगह रुके, क्योंकि वहाँ पे हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी और इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी कि बस मज़ा आ गया। और यहाँ पे फिर अनाबिया ने देख ली, क्या कॉर्न्स कहते हैं या छल्ली, हम तो अपनी ज़ुबान में छल्ली कहते हैं इसको। इन्होंने यहाँ से छल्लियाँ वगैरह ली और वो खाई। और इतना क्राउड, इतना क्राउड, इतनी ट्रैफिक थी यहाँ पे, इतनी ट्रैफिक जैम थी। काफ़ी टाइम हमें लगे, यानी कि वो जहाँ पे हमने 1 घंटे का ट्रैवल करना था वहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 2 आवर्स हमें लगे, 2 घंटे लगे हमें ऊपर जाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो रही थी। और जाहिर सी बात है छुट्टियाँ हैं तो, और वो भी वीकेंड, तो हर बंदे का यही होता है कि चलो थोड़ा सा टाइम बाहर स्पेंड कर लें, थोड़ा अच्छा दिन गुजार लें। और प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। बल्कि कल मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी, मैं एक वीडियो शॉर्ट वीडियो देख रही थी टिकटॉक पे। तो वो एक लेडी थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा हम हाउस वाइफ्स हैं तो हम लोग तो बस इसी तरह के कॉन्टैक्ट बना के और जस्ट बच्चों की या अपनी ही थोड़ी बहुत वीडियोज़ इस तरह की शेयर कर सकती हैं। लेकिन शायद लोग उन वीडियोज़ को ज़्यादा लाइक और शेयर करते हैं जो औरतें शायद नाच गाना करके तो वीडियोज़ अपनी बनाती हैं और लोग उनको सब्सक्राइब भी करते हैं और लाइक शेयर भी करते हैं। हम जैसी वीडियो को लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने बहुत एग्री भी किया उनकी बात से कि वाकई ही ऐसे है कि अगर तो आप नाच गा के वीडियो बनाएंगी तो आप बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे और आपके बहुत जल्दी सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो खैर जी, वापस आते हैं बैक टू ताइफ। ये ताइफ हम पहुंच गए और सबसे पहले हमने स्टे किया एक पार्क में, क्योंकि बच्ची थी, अनाबिया थी साथ, तो उनको तो आपको पता है बच्चे हों तो बच्चों ने तो जस्ट पार्क में जाना है, स्विंग्स लेने हैं, राइड्स लेनी है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने इन्जॉय किया अनाबिया ने, हम तो बस देखते रहे, मैं तो जस्ट वीडियोज़ बनाती रही और अनाबिया यहाँ पे इन्जॉय करती रही, झूले झूले लेती रही। लेकिन वेदर मैं आपको बताऊं, अगर इन दिनों में भी आप जाए ना, हालांकि मुझे था कि इन दिन या इतनी गर्मी में है तो वहाँ पे तो इतना, वहाँ पे भी गर्मी होगी, लेकिन वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था। फिर हम एक मॉस्क में गए, एक मस्जिद हमने विजिट की, लेकिन ये मस्जिद ना उन्होंने बंद की हुई थी। शायद कोई वर्क हो रहा था या क्या, उनको चारों साइडों से ना उन्होंने बंद की हुई थी। ये बहुत पुरानी मॉस्क है, कहा जाता है कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की ये मस्जिद है और ये उसका नाम था मस्जिदुल मदहून। लेकिन अभी हम अंदर नहीं जा सके क्योंकि इसको ना चारों साइडों से इन्होंने कवर किया हुआ था, अंदर जाने का रास्ता यहाँ से सारा बंद किया हुआ था। और ताइफ जो है थोड़ा हिस्टोरिकल सिटी भी है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ का सफ़र किया था। यहाँ के लोगों को जब दावत तबलीग देने गए थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म भी किए थे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो उस वजह से भी इस शहर से भी एक मोहब्बत हो गई है हमें कि यहाँ पे भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। और ये ताइफ के पहाड़, और अच्छा बहुत यहाँ पे ना अभी बहुत ही ओल्ड बिल्डिंग्स भी हैं, यानी कि जिस तरह बहुत पुराने उसी ज़माने के, ऐसे देख के लगता था कि ये बहुत ही सालों पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उसी तरह की कच्ची दीवारें और इसी तरह के छत उनके। बहरहाल हम लोगों ने बाहर से मस्जिद का विज़िट किया और वापस चले गए, क्योंकि यहाँ पे रुकने का फ़ायदा नहीं था, रात हो रही थी। और ये देखें यहाँ की बस, और यहाँ की इतनी लग्जरियस बसें और इतनी आरामदेह बसें हैं ना कि बस आप इस पर इतना ईजिली ट्रैवल कर सकते हो। और उसके बाद हम आ गए यहाँ पे ज़ू में, एक बहुत बड़ा ताइफ में ज़ू है। जिन लोगों ने विज़िट किया है वो तो जाहिर सी बात जानते ही होंगे, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा, जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो उनको मैं उनके लिए स्पेशली है कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक ज़ू था। और हमने फिर ज़ू में हम चले गए, यहाँ पे डॉल्फिन शो भी हो रहा था और अंदर मैजिक शो भी था और अंदर बहुत कुछ उन्होंने बच्चों की सब किड्स एक्टिविटी थी। हम लोगों ने तो बस जस्ट जाके देखा ही। और ये एक लॉन्ग मैन इसको कह लिया, मैंने इसको बड़े गौर से देखा कि इतना लंबा कैसे हुआ है। तो फिर मैंने देखा कि इसने अपनी लेग्स के नीचे ना एक्स्ट्रा लेग्स लगाई हुई हैं। और ये देखें सांप, आई थिंक सो मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा लाइव सांप जो है वो मैंने इतना बड़ा पहली दफ़ा देखा। और लोग इसको किस तरह अपने और बच्चों को आप देखें, इन बच्चों का कॉन्फिडेंस चेक करें। मैं दूर खड़ी हुई भी मुझे एक डर सा महसूस हो रहा था सांप से, लेकिन इन बच्चों ने कैसे उसको होल्ड किया और बिल्कुल भी वो डर नहीं रहे थे। और मुझे तो इसको देख के ही, सांप जाहिर सी बात है चीज़ ही ऐसी, उसको देख के ही जो है वो खौफ आने लग जाता है। और ये था गिरगिट, ये भी मैंने फर्स्ट टाइम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट टाइम देखी, इससे पहले मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी है। गिरगिट जो था वो भी इस बंदे के शोल्डर पे बैठा हुआ था। ये जी एक बहुत ही डेंजरस स्कैरी हाउस, अनाबी ने तो बहुत जिद की स्कैरी हाउस में जाने की, लेकिन मैंने उसको अलाउ नहीं किया, क्योंकि फिर उसके बाद जाहिर सी बात है बच्चे हैं, वो बच्चों ने डर जाना होता है। अगर वो स्कैरी हाउस से हो के आती तो बस फिर वो लाजमी 2-4 दिन उसने ना डर के ही रात को सोना था। बहुत ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, लेकिन यह है कि मौसम भी बहुत अच्छा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और बस यहाँ से अब ज़ू स्टार्ट हुआ, यहाँ पे लाइन था, जिराफ था, एलिफेंट थे और डॉग्स थे, मतलब बहुत सारे एनिमल्स उन्होंने ला के रखे हुए थे। और बहुत ज़्यादा बड़ा ज़ू यहाँ पे बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है, इन्होंने मतलब अच्छा, बहुत अच्छा ज़ू यहाँ पे बना हुआ है। और आप बताएं आप सब कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? और प्लीज़ एक दफ़ा मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और थोड़ी सी हेल्प कर दें मेरे चैनल को ग्रो अप होने में। काइंडली, आपका कुछ भी नहीं जाना, जस्ट एक अपने बटन प्रेस करने होते हैं। और प्लीज़ वही उस लेडी वाली बात आ जाती है कि प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम वही ज़ाहिर सी बात है कि हम लोगों को इतनी परमिशन नहीं है कि हम खुद सामने आके या वो आपको नाच गाना करके या वो दिखाएंगे तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे। ये हम जस्ट अपने बच्चों की एक्टिविटीज़, और अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वो एक्टिविटीज़ या डेली रूटीन आप इसको कह सकते हैं, हम वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप इसको भी लाइक कर दिया करें, इसको भी सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को भी। और ये देखें, बहुत डिफरेंट किस्म के जानवर थे जो यहाँ पे कुछ सो रहे थे, कुछ खेल रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे। सबसे अच्छे मुझे यहाँ पे मंकीज़ लगे, और बड़े मज़े से वो बैठ के, और ये देखें बड़े मंकीज़ जो है ना वो बड़े मज़े से बैठ के कुछ सो रहे थे, कुछ आपस में गॉसिप्स कर रहे थे। फिर मुझे हुआ कि ये वाकई ये तो फीमेल मंकी होंगे, ये इसीलिए गॉसिप्स कर रहे हैं। डक्स भी थी और बहुत सारी चीज़ें भी थी। तो बस इसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो भूख महसूस हुई कि हमने उसके बाद जाना था कहीं कि हमने जाके कुछ खाना शाना खाना है, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी, बहुत लेट नाइट हो गया था और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। अनाबी भी बार बार शॉट कर रही थी और मुझे खुद बहुत भूख फील हो रही थी। तो फिर हमने यहाँ से निकलने का सोचा कि अब निकलते हैं और कहीं जाते हैं और कुछ अच्छा सा बैठ के कहीं खाना शाना खाते हैं, और खाना शाना खा के तो वापसी करते हैं, फिर अपनी जद्दा की गर्मी में वापस जाते हैं। और ये बस हम आए एक होटल में और यहाँ से खाना शाना ऑर्डर किया, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।